अब आगे भगवान बोलते हैं कि मच्चित होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे। मच्चित होकर तुम समस्त मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे, और यदि अहंकार वश इस उपदेश को तुम नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मतलब अहंकार होगा तो तुम खत्म हो जाओगे। तो इसको हमें कैसे समझना है? मच्चित का मतलब क्या? मच्चित मतलब जिसका मन मुझ परमात्मा में स्थित है, स्वयं में स्थित है, हमारा मन मुझ में लगा, तो ये भक्ति का सूचक है। फिर बोला मेरी कृपा से। मेरी कृपा हमने समझ में अच्छे से आ गई है कि मेरी कृपा वो तप को बोल रहे हैं। जब हम मेहनत करेंगे अपने आप पर तो वो हमारे ऊपर अपना ही आशीर्वाद होगा और वही प्रभु कृपा होगी। तभी आपको लगेगा कि पूरी सृष्टि मेरे कर्म को सफल करने में लगी है। बोलते ना पूरी कायनात मेरे जो भी मैंने सोचा है उसमें लग जाएगी, जब मैं पूरी लगन और मेहनत से उस पर काम करूंगा। तो मेहनत करनी है हमें लगन, निष्ठा और भक्ति के साथ। समस्त कठिनाइयों तो मतलब सभी परिस्थितियों का सामना हम अच्छे से कर पाएंगे। तो यदि ज्ञान हमें रहा, हमारा मन बुद्धि कुशल रहा, तो ही हम सब परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ ये सुन लिया तो हमारे जिंदगी में परिस्थितियां आएंगी नहीं, हमें कोई बीमारी होगी नहीं। सब होगा हमारे लाइफ में, सब परिस्थितियां आएंगी, सब बीमारियां होंगी, पर उसका सामना करने के लिए मुझ में हिम्मत आ जाएगी, मुझ में शक्ति आ जाएगी, मैं निडर और निर्भय होगा। पर ये कब होगा? जब हमारी बुद्धि कुशल होगी। पर यदि अहंकार आ गया तो हमें क्या लगता है, सब मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। और जब अहंकार आ जाता है तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हो जाते हैं, पोजेशंस आ जाते हैं, हमें अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन, दूसरों से भी बहुत आशाएं हो जाती हैं। तो ये जो आशाएं हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं, यही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि वह खुशी हमें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, दूसरों से हमें वो चीज नहीं मिलेगी, तो हमारे अंदर ये दुख जन्म ले लेता है, चिंता हो जाती है, हमें द्वेष आ जाता है हमारे अंदर, क्योंकि लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे तो हमें द्वेष भाव आ जाता है। और इसीलिए हमारे कहा गया है कि तेरा विनाश हो जाता है। विनाश हो जाता है मतलब हम दुख और चिंता दर्द में रहते हैं, ये हमारे विनाश का कारण, और इसी को हम नरक बोलते हैं। तो इसके लिए बोला है कि अपना मन बुद्धि सब जगह से हटाकर मुझ में लगा, मतलब मुझ आत्म स्वरूप में लगा, मुझ दिव्यता में लगा। तो अपना मन बुद्धि सब पोजीशंस आसक्ति से हटाकर मुझ स्वयं में लगा, उस आत्मा दिव्य स्वरूप में लगा। अब मन को जब हम आत्मा से जोड़ देंगे तो फिर हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, और फिर इस मन बुद्धि से हम संसार की कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो हमारे कर्मों में दिव्यता आएगी। और इसी को बोला है आनंद और शांति या पराम गति जिसको बोलते हैं। अब हम जब अपने आत्मा को स्वयं से हम जुड़ जाएंगे तो स्वतंत्र फील करेंगे, पोजेशन सब खत्म हो गए, ना किसी से एक्सपेक्टेशंस है, ना कुछ आशाएं हैं, तो चिंता नहीं, कोई दर्द नहीं, तो सब मैं अपने ऊपर ही निर्भर हूँ, स्वयं से मैं जुड़ी हुई हूँ। और जब हम स्वयं से जुड़े तो और कोई चिंता नहीं है, तो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, हल्का फील कर रहे हैं। और जब हम हल्का फील करते हैं, जब हम स्वतंत्र फील करते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी आती है, और उसमें अपना एक प्रेम और श्रद्धा भाव जुड़ जाता है। तो जो भी हम करेंगे बहुत अच्छा कर्म होगा। इसी प्रकार हम बड़े कर्म कर सकते हैं। तो जो ज्ञानी और योगी लोग होते हैं वो अपना फोकस, अपना लक्ष्य जो उनका निश्चय रहता है वो स्वयं पर, उस आत्म स्वरूप पे रहता है, और अपने स्वयं से वो अपना लक्ष्य हटाते नहीं और फिर संसारिक पूरी एक्टिविटी करते हैं। तो हमें बाहर से लग रहा है कि वो सब कर रहे हैं, बट वो अंदर अपने स्वयं से जुड़े हैं, तो ना उन्हें कोई शौक है, ना कोई चिंता है, आनंद से हर जगह आनंद लेते हुए चलते रहते हैं। पर हमको तो बाहर संसार में बहुत ही द्वेष दिखता है, हम सबको ऐसा लगता है कितना द्वेष है, सब कितने गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी बाहर कर्म पूरे संसार में हो रहे हैं वो हम सब की मिली हुई वासनाओं के कारण हो रहे हैं। और ये जो वासनाएं हैं यही विचारों को प्रकट करती है, यही इच्छाओं को, और इन्हीं वासनाओं से कर्म होते हैं। तो ये जो कर्म हो रहे हैं हम सबके अंदर इतने द्वेष भाव हैं, तो इसलिए हम सबको अभी बाहर द्वेष दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें करना यही है कि हमें अपने विचार बदलना है, अपने को बदलना है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, हमें अपने को बदलना है। और हम सबने अभी तक देख भी लिया, दूसरों को बदलने की हमने बहुत कोशिश की, कोई भी नहीं बदला है। तो हमें अपने को बदलना है। हम बदलेंगे, हमारे विचार बदलेंगे तो जग बदल जाएगा।
ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर परमात्मा का क्या रोल है? तो परमात्मा का वही रोल है जो कार में एक पेट्रोल का रोल होता है। जो परमात्मा है सिर्फ उसकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। उसकी मौजूदगी मतलब एक फैसिलिटेटर जिसको बोलते हैं, कैटलिस्ट जैसा बात काम करती है। जैसे कार में पेट्रोल को कोई लेना देना नहीं है, कार कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, बस उसकी मौजूदगी में हो रहा है। तो उसी प्रकार परमात्मा की सिर्फ मौजूदगी में हो रहा है। यही सिद्धांत है और यही नियम है। तो ज्ञान से हमने समझा कि हमारे मन बुद्धि शुद्ध होंगे, हमारे विचार स्पष्ट होंगे, उच्च क्वालिटी के होंगे, दिव्य होंगे, और हम आनंद स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। और जितना हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे उतना हमें सुख और शांति प्राप्त होगी, और जितनी सुख शांति प्राप्त होगी उतना हमें और दिव्यता की तरफ हम जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो मोह है वो खत्म होता है। तो शब्द यहाँ दिया है मोह कलिलम। मोह कलिलम मतलब हमारी गलत धारणाएं समाप्त होंगी। क्या गलत धारणाएं थी हमारी? कि सब आसक्ति थी सबसे कि मेरे लिए ये करे, मेरा बेटा मेरे लिए ये करे, या मेरे पेरेंट्स या मेरी दोस्त ये सब करे, सबसे हमें एक्सपेक्टेशंस थे क्योंकि हम अटैच थे सबसे। तो अब यहाँ बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि ये जो आसक्ति है और अनासक्ति है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आसक्ति जब हमें रहती है तो हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, हमें बहुत आशाएं रहती हैं, बहुत उम्मीदें रहती हैं। फिर मतभेद होते हैं हमारे जो क्योंकि पूरे नहीं होते, तो नुकसान हमारा ही होता है और हमारे में गिरावट होती है, हम पशुता की तरफ चले जाते हैं। और जब हम अनासक्त होते हैं मतलब डिटैच होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, स्वीकार भाव रहता है हमारे अंदर, हम लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं और हमारा ही उसमें फायदा होता है, हमारी उन्नति होती है। उसी को बोलते हैं सिद्धि और सुख। तो सिद्धि, सुख और पराम गति। सिद्धि मतलब हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होता है, स्पष्टता आती है। सुख मतलब आनंद, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार इसी को बोला है पराम गति, परम शांति, शाश्वत अखंड आनंद और शांति की प्राप्ति। और आगे भगवान बोलते हैं सर्व भावेन भारत, मतलब अपने सभी भावों को, अपने सभी विचारों और कर्मों को मतलब मन बुद्धि को मुझसे तत्व की तरफ जोड़ो, अपने स्वयं से जोड़ो अपने सभी भावों को। तो इस प्रकार ये परम जो गोपनीय ज्ञान, सबसे गुहितम ज्ञान भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैंने ये परम गोपनीय ज्ञान तुमको दिया, तुम्हारे हित के लिए दिया क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और आगे के जो 2 श्लोक हैं उसमें बोलते हैं कि पूरा इस ज्ञान का जिस्ट दे दिया है। और वो इस प्रकार है जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान ये बोल रहे हैं मन मुझ में लगा। तो मन मुझ, इसका एक एक शब्द हम समझ लेंगे अच्छे से। मन मना भव मद भक्ता मतलब मन मना मतलब मन मुझ में लगा, हर जगह मुझको देख मतलब अपने तत्व स्वरूप को देख। तो जो भी अब हम याद रखेंगे, हम जहां भी देखें कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उस तत्व, उस दिव्यता को देखने की, और हमारा फोकस हमेशा वो तत्व स्वरूप की तरफ रहेगा। तो अपने मन बुद्धि द्वारा हम अपने मन को अपने स्वरूप से जोड़े रखेंगे। दूसरा शब्द है मद भक्ता। जब हम किसी के प्रति इतना जुड़े रहते हैं तो हमें उसकी तरफ एक भक्ति जाग जाती है। मद भक्ता मतलब उसमें हमें भक्ति दिखेगी, हम उसके भक्त बन जाएंगे। और जैसे जैसे हम उसके साथ रहेंगे हमारे में जागरूकता आएगी और अवेयरनेस आएगी, और हम अपने हर कर्म जो करेंगे उसके प्रति करेंगे। हम जिसके भी भक्त बन जाते हैं फिर हम उसके प्रति अपने हर कर्म करेंगे। तो हमारे जो भी कर्म होंगे उसके प्रति होंगे, अपने स्वरूप के प्रति। और हमें धन्यवाद, थैंक्स गिविंग आएगा कि मेरे पास परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अच्छा है। हम अपनी पॉजिटिव चीजें देखेंगे और अपना आभार, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। तो जब ये होने लगेगा तो हम एक मद्धाजी, मद्धाजी मतलब पूजन करने वाला, तो हम उसकी पूजा करने लगेंगे। और जब हम पूजा करने लगते हैं किसी की तो हमारा मन बुद्धि पूरा एकाग्रचित हो जाता है और हम उससे मिलने की कोशिश करने लगते हैं जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं। तो रामसुख महाराज ने यहाँ एग्जाम्पल ऐसा दिया है जैसे किसी के प्यार में हम पड़ जाते हैं या शादी होती है, तो जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो वो फिर अपना पुराना घर वगैरह सब भूल जाती है और उसको लगता है यही मेरा परिवार है और सब अपने काम उसके प्रति करती है। तो उसी प्रकार मद्धा जी मतलब मेरा पूरा, अब मुझे उससे मिलना है, मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो इस प्रकार
हमारा शरीर मन बुद्धि सब उसके शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और एक लास्ट वर्ड है नमस्कुरु। नमस्कुरु मतलब नमस्कार करना। तो हम जो भी एक्टिविटी कर्म करते हैं, एक तो हाथों से करते हैं, दूसरा दिल प्रेम से करते हैं, और फिर दिमाग से करते हैं, मतलब हमारा विवेक विचार। तो हाथों को बोल रहे हैं नमस्कुरु का मतलब है अपना अहंकार मिटाना। तो जब हम हाथ जोड़ रहे हैं और उसके प्रति शरणागति समर्पित भाव है हमारा, दूसरा हमारा दिल जो है प्रेम से हम कर रहे हैं, और तीसरा विचार और विवेक शक्ति से कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज, मेरा मन बुद्धि और मेरे जो हाथों से मैं नमस्कार कर रही हूँ, ये बता रहे कि मैं तुमको समर्पित हूँ। तो अब जब भी हम नमस्कार करते हैं तो एकदम झुक जाते हैं सामने वाले की, तो मैं समर्पित हूँ। तो इस प्रकार यह मन मना भव मद भक्ता का एक्सप्लेनेशन है। और तुम ऐसा करोगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, तो तुम्हारे में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एकदम तुम एक अलग व्यक्तित्व बन जाओगे, तुम्हारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाएगा। और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे, मतलब हम अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है तुमसे, मैं प्रण करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। और फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापो भयो मोक्ष्यामि मां शुच। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सारे सर्व धर्म परित्यज्य, मतलब सभी धर्मों का त्याग कर दो। कौन से सभी धर्मों की बात कर रहे हैं? जो मेरे मन बुद्धि शरीर से बना लिए मैंने, अशुद्ध जो भी धर्म मेरे मन में अशुद्धि आ गई है, ये उसकी बात कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि और शरीर की बात कर रहे हैं। तो इन सब से आसक्ति हटाओ, प्रकृति से आसक्ति हटाओ। फिर क्या करना है हमें? तो माम एकम शरणम, तो मुझसे जुड़ जाओ, स्वयं अपने स्वरूप से जुड़ जाओ। तो मुझसे जुड़ना मतलब क्या? हम अपने स्वरूप से जुड़ गए, माम एकम शरणम। तो इस प्रकार हम स्वार्थ से निस्वार्थ भाव में आए, और निस्वार्थ भाव से धीरे धीरे हम परमार्थ में आए। और अब भगवान बोल रहे हैं मैं तेरे से पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे। अब मुझे प्राप्त होगे का मतलब कि हमारे में शोक खत्म हो जाएगा, निशोकता आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी और निशंकता आ जाएगी। ये ज्ञान से ही पॉसिबल है। निशोकता मतलब क्या? तो शोक हमें समझना, हमें शोक कब होता है? जब हम पास्ट की चीजों में पड़े रहते हैं, पास्ट से अपने आप को जोड़ते रहते हैं, तो वो शोक होता है। और चिंता कब होती है? जब हम अपनी मनमानी से चाहते हैं कोई कर्म कोई काम मेरे हिसाब से हो जाए और वो नहीं होने वाला है, तो मुझे चिंता लगी रहती है कि होगा कि नहीं होगा। फिर भय कब होता है? जब हम अपने कर्मों में थोड़ी गलती कर देते हैं या हम अपने नैतिक मूल्यों से हटते हैं, तो हमें भय होता है। और हमें शंका कब होती है? जब हम असत का साथ लेते हैं। तो ये सब चीजें कैसे मिटेंगी? जब हम सत का साथ लेंगे तो हम निशोक हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे और निशंका हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं मन मना भव, 65 श्लोक में बोला, और 66 श्लोक में बोला सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसी सुंदर श्लोक का बहुत अच्छे से हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ है, हिंदी कविता के फॉर्म में, उसको हम बोलने की कोशिश करेंगे। रख मन मुझी में कर यजन मम भक्त बन कर वंदना, मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे, मुझे तू प्रिय घना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। तो इस प्रकार ये हिंदी अनुवाद था इन 2 श्लोकों का। अब ये सब कौन कर सकता है? तो ये सब वही कर सकता है जो तप कर सकता है, जो भक्ति कर सकता है, जो सेवा सर्विस कर सकता है, और जो इस ज्ञान का आदर कर सकता है। तो कौन नहीं कर सकता? जो तप नहीं करेगा, जिसको भक्ति नहीं है, जिसको इस ज्ञान का आदर नहीं है, और जो सेवा भावी नहीं है। तो अब हमने तप तो सबने समझ ही लिया कि अपनी सब एनर्जी हम सही जगह पर यूज करें, अनुशासन में रहें, और अपने लक्ष्य के प्रति हमारा दृढ़ निश्चय हो प्रेम के साथ। भक्ति मतलब प्रेम, तो अपने हर भाव जो है पॉजिटिव है तो उन्हें नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। और जैसे ही पता चल, हम लोग ने ज्यादातर देखा है
कि हमारे जो नेगेटिव भाव है वो हमारे मन घड़ंती रहते हैं, हमारी सोच, हम बहुत ही नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो अपने नेगेटिव भावों को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि हम अपने नेगेटिव भावों को बहुत पानी देते रहते हैं, इसलिए हमारे नेगेटिव और बढ़ते जाते हैं, हम उनका ब्रेक नहीं करते हैं। हम एक बार नेगेटिव शुरू हुआ तो वो नेगेटिव नेगेटिव साइकिल चलता रहता है और टू द एंड हम जाते हैं। तो एक बार ये एक अच्छा सा दृष्टांत है। एक पंडित थे, वो एक यजमान मतलब एक फैमिली के घर बहुत जाया करते थे। तो जब वो शुरू में जाते थे तो उनकी बहुत आव भगत होती थी, उनको बहुत मिठाइयाँ, पकवान और चाय, शरबत, बिस्किट सब मिलता था। फिर उन्होंने देखा, 2-3 बार गए तब मिला, जब तीसरी चौथी बार गए तो मिठाइयाँ सब गायब हो गई, सिर्फ थोड़ा सा कुछ चाय और बिस्किट मिलने लगा। फिर उन्होंने देखा कुछ दिन बाद और देखा कि वो चाय बिस्किट भी गायब हो गए, सिर्फ पानी मिलने लगा। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जब वो जाते तो वो जो यजमान थे वो पेपर या कोई किताब पढ़ते रहते, वो बोलते राम राम, तो वो सुनते ही नहीं, वो देखते ही नहीं, तो वो नहीं देखते तो वो चले जाते पंडित जी। तो इस प्रकार यदि हम भी नहीं देखेंगे अपने नेगेटिव थॉट्स को तो हमारे नेगेटिव थॉट्स भी चले जाएंगे, पर वो हम करते नहीं। हम बहुत उसमें भी हम सुख लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स में भी बहुत मजा लेते हैं और वो नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स को हमें कन्वर्ट करना है और स्टॉप करना है कहीं ना कहीं। दूसरा एक और एक बहुत ही अच्छा, एक हम सबके साथ होता है, एक बहुत अच्छी फैमिली थी, जैसी बिल्कुल थ्योरी में बोलते हैं वैसी एकदम रॉयल फैमिली, बच्चे भी बहुत अच्छे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे, 3 जनरेशन साथ में रह रही थी, बहुत सुखी एकदम फैमिली। तो एक बार एक स्वामी जी उनके घर गए, उन्होंने देखा ऐसी फैमिली तो मैंने देखी नहीं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, बहुत प्रेम आनंद में। तो जो वो घर की जो मालकिन थी, मतलब जो सीनियर लेडी थी, वो बोली कि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है ना हमारे घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्वामी जी एक चिंता मुझे खाई रहती है कि किसी की नजर ना लगे मेरे परिवार को। तो इस तरीके से ये सब हमारे मन घड़ंत इश्यू हैं, तो इसको हमें समाप्त करना है। जो प्रेजेंट में है उसे आनंद में रहो और उसका मजा लो। तो इस और एक जो तीसरा जो बोल रहे हैं कि निरादर मत करो ज्ञान का। कई लोगों को हम देखते हैं बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं ज्ञान का, ऐसे कुछ भी जोक भी आ जाएगा, कुछ भी मैसेज आ जाएगा तो उसकी हंसी मजाक करके उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हमें निरादर नहीं करना है। ये ज्ञान बहुत ही परम पवित्र दिव्य ज्ञान है, इसकी हम जितनी वैल्यू करें उतना कम है, तो इसका निरादर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और आगे भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है इसको सिर्फ बोल लेने से काम नहीं चलेगा, ये हमारे लिए जैसे हमको इसको अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान का रिजल्ट आएगा। सिर्फ बोल लेने से या श्रवण कर लेने से नहीं होगा। तो हमको अपना स्वाध्याय बहुत जरूरी है, अपनी आत्म उन्नति हम ये अभ्यास करते करते आगे बढ़ते रहेंगे।